ठीक है, आज हम लोग लाभ हानि के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछला कक्षा में हम लोग लाभ हानि एवं घाटा के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज भी इस कक्षा को आगे लेके चलेंगे और देखिए। कुछ प्रश्नों का भी हल करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रीड कीजिए, क्या लिखा है। इस अध्याय में भिन्न के नियम का प्रयोग बार बार किया जाएगा। इस नियम को अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रश्न को हल करना मुश्किल। ठीक है, अभी हम लोग एसएससी में जो पूछा जाता है सीजीएल और सीएचएसएल, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में इसका स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपका रूल ऑफ फ्रैक्शन, या हम लोग हिंदी में बोलते हैं भीम का नियम। ये प्रॉफिट एंड लॉस से या लाभ एवं हानि से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर आप देखिए। कहता है कि यदि अभिष्ट मान माने रिक्वायर्ड वैल्यू प्रदत्त मान से बड़ा है तो प्रदत्त मान में ऐसे भिन्न से गुना करना होगा जो एक से बड़ा हो। यदि अभिष्ट मान प्रदत्त मान से कम हो तो प्रदत्त मान में ऐसे भिन्न से गुना करना होगा जिसका मान एक से कम हो। अब देखिए यहाँ लिखता है, पहला वाला देखते हैं। तो बोलता है यदि x% लाभ हो तो गणना में प्रयुक्त राशियां जो होगा वो होगा आपका 100 और 100 प्लस x होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है x% लाभ। ठीक उसी तरह से यदि बोलता है यदि y% हानि हो तो गणना में प्रयुक्त राशियां आपका हो जाएगा 100 और फिर हो जाएगा 100 माइनस y। यहाँ पर देखिए जो अभीष्ट मान जो आपका होगा, यस सर। तो ये यदि अभीष्ट मान प्रदत्त मान से अधिक हो तो आपका गुणक भिन्न जो होगा 100 प्लस x बटा 100, मतलब ये लाभ वाला स्थिति में, और 100 बटा 100 माइनस y ये हानि वाला स्थिति में, क्योंकि दोनों का मान एक से अधिक है। यदि अभिष्ट मान प्रदत्त मान से कम हो तो भिन्न का जो गुणक होगा या गुणक जो भिन्न होगा वो आपका हो जाएगा। देखिए ठीक इसको रेसिप्रोकल कर दिए हैं, उल्टा कर दिया है। 100 बटा 100 प्लस एक्स, यहाँ था 100 प्लस एक्स बटा 100, ठीक इसका भी यही हो जाएगा 100 माइनस वाई बटा 100। अब यहाँ पर देखिए लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, या जिसको हम लोग सीपी भी बोलते हैं। और हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको हम लोग पिछली कक्षा में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ जो आपका पहला प्रकार का जो प्रश्न होगा, देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए इसको। चलिए, देखिए लाभ प्रतिशत या हानि निकालना। लाभ लाभ प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत लाभ या हानि निकालना। अब ऑफ रखेंगे तो इतना देर से रेस्पॉन्ड करेंगे। प्रतिशत लाभ या हानि निकालना, तो लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य के संदर्भ में की जाती है। ठीक है, तो आपका प्रतिशत लाभ या हानि का सूत्र हो जाएगा हानि या लाभ दोनों में से कोई एक गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए इससे संबंधित प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। तो दिखिए नहीं रहा तो पढ़ेंगे। ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा चलिए, लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, हम ही पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौना खरीद कर 30 रुपया में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ।
तो इसको यदि हम एक ही नियम में बनाते हैं तो चूंकि 25 रुपया में खरीदा है और 30 रुपया में बेच दिया, तो इसका 25 रुपया में 5 रुपया का मुनाफा या लाभ हुआ। तो 100 रुपया में इसका हो जाएगा 5/25 गुने 100। अब दिख रहा है क्या? ये हो जाएगा। नहीं दिख रहा जी। अच्छा ठीक है, आ जाएगा, इंटरनेट थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो आ जाएगा। 25 चौका 100 और ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20, मैंने 20% का इसका या 20 रुपये का इसका मुनाफा हुआ। प्रतिशत लाभ यहाँ हो जाएगा, चूंकि 100 रुपया में गणना हुआ है तो 20% हो जाएगा। अगर इसमें सूत्र लगा देते हैं तो सूत्र विधि में आपका हो जाएगा प्रतिशत का ये संकेत है, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य और फिर ये गुने 100। तो लाभ चूंकि 5 रुपया हुआ है तो ये 5 लिख दिए हैं, क्रय मूल्य आपका 25 रुपया है तो 25 लिखे और फिर गुने 100, फिर कैलकुलेट कर दिए तो आपका आ गया 20%। तो दोनों ही विधि में लाभ प्रतिशत का जो वैल्यू है या आंसर है वो सेम आया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये दिख रहा है, अब स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है, ठीक है शेयर करते हैं। अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन रीड कीजिए। एक बच्चा 25 रुपया में एक कलम खरीद कर उसे 20 रुपया में बेच देता है, उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो देखिए बच्चा कलम खरीदा है कितने में? 25 रुपया में, और बेचा कितने में? 20 रुपया में। तो अगर इसको पूरा एकदम डिटेल्स में करते हैं, विस्तृत में हल करते हैं, तो 25 रुपया में 5 रुपया का हानि हुआ। तो 100 रुपया में कितने का हो जाएगा? तो 5/25 गुने 100। अगर इसको 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20। तो ये 20 रुपया का हानि कितने में हुआ? 100 रुपया में। तो यहाँ प्रतिशत हानि हो जाएगा 20%। अगर हम सूत्र के आधार पर इसको बनाते हैं तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि का मान यहाँ 5 रुपया है तो 5 लिख दिए, क्रय मूल्य 25 है तो 25 लिख दिए, फिर गुने 100। ये कैंसल आउट किए तो 25 चौका आपका 100 हो गया और 5 चौका आपका 20 हो गया। तो दोनों ही विधि में उत्तर जो है समान आया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न को पढ़िए। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, तो उसने कितना लाभ या हानि होता है? उसे कितना लाभ या हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको पूरा हल को यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, दो विधि है, एक क्विकन मेथड है, इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, और एक आपका विस्तृत विधि है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, मान लिया वह व्यक्ति 11 गुने 10 माने 110 संतरे खरीदता है। 110 संतरे का क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? तो 10/11 गुने 110 बराबर 100 रुपया। ये 11 दही 110 हो गया और 10 गुने 10 100 हो गया। अब 110 संतरे का आपका विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 11/10 गुने 110। ये आपका 0 0 कैंसल आउट हो गया, 11 गुने 11 आपका 121 रुपया हो गया। अब देखिए 110 संतरे का क्रय मूल्य 100 रुपया है और 110 संतरे का विक्रय मूल्य आपका 121 रुपया हो गया। तो यहाँ पर लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर आपका आ जाएगा 21 रुपया। यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 21 रुपया है तो यहाँ देखिए 21 रख दिए। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है
तो यहाँ 100 रुपया लिख दिए और फिर गुने 100, ये 100 कैंसल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया 21%। तो इस तरह से हम लोग विस्तृत विधि से इसको हल किए। जब इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब इसको क्विकर मेथड या द्रुत विधि से जब बनाएंगे तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखता है, लिखेंगे क्रय करता है, यहाँ लिखेंगे विक्रय करता है या बेचता है। 11 संतरा 10 रुपया में और 10 संतरा 11 रुपया में, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो 11 गुने 11 और फिर 10 गुने 10 और फिर इसको 10 गुने 10 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना कर देंगे। तो 11 गुने 11 आपका 121 हो गया, 10 गुने 10 100 हो गया, 121 में 100 माइनस हो जाएगा तो आपका 21 हो जाएगा, और फिर 10 गुने 10 करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ जो 21 आया उसी 21 को यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये आपका प्लस का साइन आया, तो प्लस का साइन बताता है कि यहाँ पर लाभ हुआ, तो 21% का क्या हुआ, लाभ हो गया, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एसएससी के सीडीएल, सीएचएसएल या आपका बैंकिंग का जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 11 संतरा कितने में क्रय किया है, 10 रुपया में, और यहाँ 10 संतरा 11 रुपया में बेचा है, बिल्कुल इसी तरह से लिख दिया गया। और ये आपका जो शॉर्टकट मेथड है इसको लगा दिया गया, इसको हम लोग क्यूकर मेथड भी बोलते हैं। इसको लगा करके देखिए हल कर दिया गया। ये विस्तृत विधि है, ये क्यूकर विधि है। इसी विधि में हम लोग को प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि समय प्रबंधन पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर आप समय पर प्रश्नों को हल कर लिए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो फिर आपका समय अभाव के कारण प्रश्न क्या है, छूट जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं यहाँ पर। पढ़िए प्रश्न 4 को। एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीदकर 8 रुपये में 9 कलम बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अगर इसको सजाएंगे तो 8 और 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्विकर मेथड के आधार पर करेंगे तो देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए सीधे क्विकर मेथड में आ जाते हैं। 8 कलम 9 रुपया और आपका 9 कलम 8 रुपया, फिर उसी तरह से ऐसे करेंगे, आड़ी गुना लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 8 गुने 8 कर दिए हैं, फिर 9 गुने 9 कर दिए हैं, और फिर बटा लिख दिए हैं 9 गुने 9। तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, है ना। और 9 9 81, तो 64 में 81 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कीजिए। 64 माइनस 81 बराबर कितना होगा, -17 हो जाएगा। -17 को जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1700, और -1700 को 9 9 81 से भाग करेंगे तो माइनस कितना आ गया, 20.98। तो माइनस से पता चलता है यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुआ, है ना। चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए इतना प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न था जो आप अभी अभी तुरंत पहला वाला जो किए, संतरा वाला, और यहाँ पर कलम वाला, ये दोनों ही प्रश्न एक जैसा था, ठीक है। अब देखिए उदाहरण 5 को भी पढ़िए, ये भी कलम बिल्कुल, ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है, पढ़िए क्या कहता है। कोई बच्चा 16 रुपये में 9 संतरा खरीदकर 30 रुपये में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो हम लोग पहले संतरा की संख्या लिखेंगे, 9 16 लिखेंगे, और यहाँ पर 11 और 20 लिखेंगे। देखिए शॉर्टकट मेथड जो है, देखिए लिखे है ना, 9 लिखे, फिर क्या लिखे, 16 लिखे, फिर 11 लिखे, और फिर क्या लिखे, 20। मैंने 9 संतरा कितने में खरीदा है, 16 रुपया में, और 11 संतरा कितने में बेचा है, 20 रुपया। बिल्कुल आड़ी गुना कर दिए, तो 9 गुने 20 और इधर 11 गुने 16, और फिर इसी को कर दिए, देखिए 11 गुने 16 या 16 गुने 11, तो 9 गुने 20 कीजिएगा तो कितना होगा, 180। हाँ 180, और 16 गुने 11 कीजिएगा तो कितना होगा,
कितना हुआ? तब कर ही नहीं पाते, 176 होगा। किए गुना, 11 छक 66 के 6, हाथ में कितना बचा? 6 बचा। 11 और 6 कितना होगा? 17, तो 176। कलम कॉपी लेके बैठे हैं आप? यस। तो 180 को 180 में 176 घटाइए, कितना हुआ? 180 में 176। कितना हो गया? इतने में 4 होगा जी। 180 में 176 घटा देंगे तो 4, 4 गुने 100 कीजिए, कितना हो जाएगा? 400। 400 को फिर 16 गुने 11 माने 176 से भाग कीजिए, कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2.3/11 और प्लस में आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है? प्लस में। तो यहाँ पर इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, 2.3/11% का लाभ हुआ। समझ में बात आया? इस तरह का। सर अगर प्लस में रहेगा तो लाभ और माइनस में रहेगा तो हानि। हाँ, अगर प्लस में रहेगा तो लाभ और माइनस में रहेगा तो हानि। ठीक है। सर क्विकर मेथड का यूज करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं? हाँ, क्विकर मेथड का ही यूज करना है। प्रतियोगिता परीक्षा में क्विकर मेथड का ही यूज करना है। अगर क्विकर मेथड का यूज करेंगे तभी समय प्रबंधन हमारा सही हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट। नहीं तो एक क्वेश्चन अगर 30 या 40 सेकंड में बनाना है, अगर पूरा विस्तृत विधि में बनाएंगे तो 2-3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो फिर समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अभी एक रीड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। इसको क्या लिखा है? कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है यदि वह 1 किलोमीटर लेकिन के बटखरे की लेकिन वह पढ़िए। 1 किलोमीटर के बटखरे की 1 जगह किलोमीटर नहीं है, 960 ग्राम 1 किलोग्राम है। 1 के बटखरे की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है? चलिए इसका पहले विस्तृत विधि देख लीजिए। क्या किया है बेईमान व्यापारी? 1 किलोग्राम के जगह पर 960 ग्राम का ही उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, जितना में खरीदा था उतना में ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 960 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ देखिए लिखा है, मान लिया कि वह व्यापारी 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से सामान खरीदता है, तो 100 आपका या 1 केजी कितने में खरीद लेगा? तो उसे 1 रुपया में बेच देता है, पर 1 रुपया में बेचा गया सामान का वजन 960 ग्राम ही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 0.96 रुपया का सामान 1 रुपया में बेचता है। ठीक है, 960 रुपया का सामान कितने में बेच देता है? 1 रुपया में बेचता है। ठीक है, 960 रुपया का सामान हम लोग अब अगर बोले तो 1000 में, तो उसको यहाँ पर 1 ग्राम का बोल रहा है, तो 0.96 रुपया का सामान 1 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ? 1 माइनस 0.96, तो यहाँ पर हो गया 0.04 का लाभ हो गया। तो 100 में कितने का लाभ हुआ? तो 0.04 बटा 0.96 गुने 100। यहाँ देखिए डेसिमल के दाहिनी तरफ 2 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के दाहिनी तरफ 2 अंक है, तो ये डेसिमल कैंसल आउट हो गया। अब इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 100 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे या यहाँ पर अगर हम कर देंगे 4 से, तो 4 छक 24 और 4 25 100, और जब हम 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.1/6 रुपया का लाभ हुआ। कितने में? 100 रुपया में। तो यही आपका हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ये तो आपका विस्तृत विधि हुआ, लेकिन अब यहाँ सूत्र विधि लगाएंगे। तो सूत्र विधि में कितने का त्रुटि कर रहा है, कितने का बेईमानी कर रहा है, तो ये कितना
त्रुटि कितने का बेईमानी कर रहा है, तो सही वजन कितना है 1000 और बेईमान किया गया वजन कितना है 960, तो इसी को बोला जाता है खोटा वजन। ये सही वजन बटा खोटा वजन। तो आपका सही वजन कितना था 1000। खोटा वजन। हाँ, मैंने बेईमानी में उसको जो कम वजन दे रहा है तो उसको खोटा वजन बोला जाता है, ठीक है। तो सही वजन आपका 1000 था और खोटा वजन 960 था, तो 1000 में 960 चला जाएगा, कितना बचेगा 40 है ना। 40 को 100 से गुना करेंगे, देखिए यही वाला यहाँ 40 लिखे हैं, 40 और फिर ये गुना कर दिए 100 और फिर 1000 को यहाँ पर हमको लिखना है 960 लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अब, तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो खोटा वजन हो जाएगा आपका कितना, खोटा वजन कितना है 960 है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 960। अब 40 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। 4000 को 960 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.1/6%। तो देखिए दोनों ही विधि में एक ही उत्तर आया, ठीक है। लेकिन हमको इसी विधि का उपयोग दोनों अलग अलग मेथड, जो दोनों फार्मूला ये अलग अलग मेथड है, फार्मूला लिखे वो अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, ठीक है। और यही जो आपका डायरेक्ट फार्मूला ही यहाँ पर हमको लगाना है परीक्षा में। देखिए उसी तरह का एक प्रश्न यहाँ पर और है। एक बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बिल्कुल वैसा ही है। और वो क्या करता है 1 किलोग्राम के जगह में 950 का उपयोग करता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1000 माइनस 950, तो कितना हो गया 50। और ये खोटा वजन कितना है 950 और फिर गुना कर देंगे 100। ये कैंसल आउट हो गया, ये 19 बार में कट जाएगा। आप जब आप 100 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 5.26 आ जाएगा, ठीक है। तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ, तो 5.26% का। इसमें प्रश्न को और हम बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 750 ग्राम का उपयोग किया 1 किलोग्राम के जगह में। तो अब क्या करेंगे 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम में 750 का माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो हो जाएगा 250 गुने हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 750। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कैंसल्ड हो गया, ये 25 दिया 75 हो जाएगा। और 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.1/3% हो जाएगा। इसका प्रश्न कैसा होगा, तो होगा कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 750 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा होगा, ठीक है। आप एक आध प्रश्न लिख लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं, इसको बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। लिखिए कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 700 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। लिख लिए लिख लिए यही क्वेश्चन बनाना है। हाँ लिख लिए अभी जो बोले सो। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह पर 700 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दूसरा क्वेश्चन 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह पर, सर शुरू से बोलिए ना। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
पर वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह पर 750 ग्राम के बटखरे का उपयोग या इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ? लिख लिए? फिर नहीं लिखे, लिखने लिए। इतना सोलो लिखिएगा तो कैसे होगा? चलिए, एक ये प्रश्न हो गया, एक ये प्रश्न कर लीजिए। सर दोनों में सेम प्रश्न लिखा। हाँ ठीक है, आप एक प्रश्न और लिखिए। कोई बच्चा 15 रुपया में 12 संतरा खरीद कर, कोई बच्चा 15 रुपया में 12 संतरा खरीद कर 12 लिख लिया, 15 रुपया में 12 संतरा खरीद कर 20 रुपया में गारो के भाव से बेचता है। गारो के भाव से बेचता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? लिख लिए? ठीक है, ये दो प्रश्न बना के शॉर्टकट मेथड से। सर ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन लिखा दिया। कौन वाला? ऊपर वाला भी है, जो पहला वाला लिखा है, दूसरा वाला। हाँ तो ठीक है, तीसरा वाला अलग है ना? हाँ। चलिए, ये दो ही प्रश्न, दोनों में कोई एक कीजिएगा और इसको कीजिएगा, दोनों प्रश्न हल करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर। शॉर्टकट मेथड का यूज करना है ना? हाँ, शॉर्टकट मेथड का ही यूज करते हुए ये दोनों प्रश्नों के हल को डाल दीजिएगा। अब आगे की कक्षा में और कुछ प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। आज का कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? यस सर। सर इसको शॉर्टकट विधि में कैसे बनाना है? अभी तो बताए, संतरा और ईसब वाला 2-3 प्रश्न किए। आप ऐसा कीजिएगा, इसको इस वीडियो लेक्चर को या इस क्लास को हम यूट्यूब में भी डाल देंगे, ठीक है? आप यूट्यूब में देख लीजिएगा और देखने के बाद फिर से समझ के इसको करके फिर इसको हल करके पोस्ट कर देना है, ठीक है? चलिए अब कक्षा को समाप्त करते हैं।